बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किरामत अली शाह है और मैं 2016 से एजुकेशन से वाबस्ता हूँ। 2016 से लेकर आज तक जो मैंने बच्चों में बुनियादी कमी देखी है, चाहे वो इंटेलिजेंट यानी अपर लेवल के बच्चे हैं या मिडिल लेवल के बच्चे हैं या जो लोग बिल्कुल नालायक जिसको हम कहते हैं, नालायक तो इंसान नहीं होता लेकिन जो लोअर लेवल पे जो मेहनत नहीं करते, इन सब के साथ जब हमारा वास्ता पड़ता है और हम इनके साथ मिलते रहते हैं, तो चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें हैंड राइटिंग स्किल नहीं है। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल 9 में पढ़ता है, 10 में पढ़ता है, 8 में पढ़ता है और आप उनसे कहो कि अपना नाम लिखो या कोई सेंटेंस लिखो, तो वो ऐसे अंदाज ऐसे तरीके से लिखते हैं कि चेक करने वाले को, देखने वाले को समझ नहीं आती कि ये इसने लिखा क्या है। तो चूंकि बच्चों वालिदैन और कुछ दोस्तों के मशवरे पे इन लोगों ने तो रिक्वेस्ट की थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूं, लेकिन ऑनलाइन क्लासों के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जाए कि एक क्लास अपलोड की जाए और सब बच्चों को, चाहे वो जहाँ पे भी पढ़ते हों, जिस लेवल पे भी हो, घरों में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उनको वहाँ से फ़ायदा पहुँचे। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया है। ऑनलाइन मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको एक उर्दू का हर्फ और एक इंग्लिश का लेटर मैं आपको बताऊंगा, आपको तरीका समझाऊंगा। आप उनको अगर फॉलो करें इंशाल्लाह तो आपके विद इन फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी हैंड राइटिंग में। दूसरी बात ये कि अक्सर लोग मुझे कंप्लेंट करने वाले दिन कि मैंने बच्चों को ये डार्ट्स वाली नोटबुक ली है जो बाजार में मिलती है, जिसको हम खुशखाती वाले भी कहते हैं। ये लोग लेते हैं लेकिन वो फिर भी कंप्लेंट करते हैं कि मेरे बच्चों में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। तो मैं उसकी एक बुनियादी वजह आपको बताऊं। यहाँ पे बात होती है कंसंट्रेशन की और तरीके की। अगर जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक सांचा बनाना है, टेम्पलेट बनाना है, पैटर्न बनाना है, तो अगर आप एक टेम्पलेट पैटर्न बनाओ, सांचा बनाओ, तो बच्चों को सॉरी, तो बच्चों को जब वो पैटर्न बताया जाता है, सिखाया जाता है और वो उसको फॉलो करते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आती है। सादा सी मिसाल आप ले लो, हम रोज़ाना देखते हैं कोई मिस्त्री होता है, कोई जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, उनके पास बच्चे काम करते हैं, सालों सालों बच्चे काम करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सीखते। वजह क्या होती है? उनको सिखाया या समझाया नहीं जाता। उनको कहते बस आप देखते जाओ। तो देखने से तो इंसान, बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं अल्लाह ताला की जो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि वो देखने से भी एक चीज़ सीख लेते हैं। बच्चों को आपने तरीका सिखाना है। मैं आपको इंशाल्लाह अगले क्लासों में फिर अपने स्कूल के बच्चों की जो क्लास 1 और केजी वाले हैं, क्लास 1 और केजी वाले के क्लास की जो हैंड राइटिंग है वो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ बताऊंगा बाद में। तो आज मैं आपको 2-3 चीज़ें रिकमेंड करूंगा कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों की हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप क्लास 1, 2, 3 या केजी वाले या नर्सरी वाले 4, 5 जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए एक लाइन की नोटबुक ना लें, आपने लेनी है 4 लाइन की नोटबुक। उसकी वजह ये मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे उसमें एक पैटर्न बनाना सीख लेते हैं। अगर आप 4 लाइन की नोटबुक ले लें उनके लिए, और मैं जो तरीका आपको अभी बताने वाला हूं उनको आप फॉलो करें, तो उनकी एक पैटर्न बन जाती है। और जब पैटर्न बन जाती है तो 2-3 सालों के बाद जब उसकी पैटर्न पक्की हो जाती है, तो बेशक वो दीवार पे लिखे, साफ कागज पे लिखे, मैथ्स वाले जो साफ पेजेस होते हैं, एक लाइन पे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज चूंकि होती है स्केल। अब स्केल मैंने आपको क्यों बताई और 4 लाइनों का स्केल के साथ क्या ताल्लुक है, उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि ये नुक्ता इतना है तो ये इसका डबल होगा, ये इसका हाफ होगा, ये इसका 1/2 होगा, ये इसका तरीका फिर बनता है। तो 2 चीजें मैंने आपको रिकमेंड कर दी आज की क्लास में कि आप स्केल ले लें बच्चों को समझाने के लिए, लिखने के लिए नहीं, समझाने के लिए स्केल ले लें। और दूसरी चीज आप 4 लाइन की हैंड राइटिंग नोटबुक जो है वो ले लें अपने लिए। तो आज मैं आपको स्केल के बारे में मैं बताऊंगा कि स्केल क्यों हम लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आपने इसको बताने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी। तो सबसे पहले आपने बच्चों को सर्कल सिखाना है। सर्कल ऑक्सफोर्ड हैंड राइटिंग वाले कहते हैं कि आपके पास 2 डायरेक्शन होते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। ऑक्सफोर्ड वाले कहते हैं आपने बच्चों को हमेशा, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड हो, राइट हैंडेड हो, आपने उसको लेफ्ट हैंड डायरेक्शन बताना है, ऐसे गोल सर्कल। अभी देखो कितना गोल है, ये आपको मैं अभी स्केल पे बताऊंगा कि ये अगर गोलाई इसमें सही है तो इनसे क्या क्या लेटर्स बनते हैं। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, आप इनको बताएं। ये देखें, आप ऐसा सर्कल लगाएं, उसको फिर आप
जो आपके पास स्क्वायर है उसमें बंद करें, तो देखें यहां पे कोशिश करें कि आपके पास यहां पे स्पेस एक जैसा हो। अगर आपके पास स्पेस एक जैसा नहीं है तो आपकी सर्कल बिल्कुल भी गलत है, और इससे ना ए बनती है ना फिर बी बनती है अच्छी तरह, ना सी बनती है, बन तो जाएगी लेकिन अच्छी तरह नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए, बच्चे अक्सर इसको इस डायरेक्शन में लिखते हैं। अब ये सर्कल आपके पास नहीं है, आप अगर इसको देखें तो इसमें फासला फिर चेंज हो जाता है। ये देखें इनमें फासला, ये देखें इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो आपकी ये सर्कल जो है वो अच्छी तरह नहीं बनी। सर्कल के बारे में मैं आपको बताऊं, सर्कल आपकी अच्छी हो, लेटर ए आप लिख सकेंगे अच्छी तरह, बी सी डी ई, ये तो हो गए इसके। ओ खुद ओ है, सर्कल है, उसके बाद है जी, उसके बाद है पी, उसके बाद है क्यों। तो आपके तकरीबन 7 8 9 10 अल्फाज लेटर इससे बनते हैं। तो आपने अपने बच्चों पे कोशिश करनी है कि सबसे पहले उनको गोल सर्कल या ओ या सिफर या जो भी आप उनको समझाना चाहें वो बनाना सिखा लें। फिर उसने ऑलरेडी 8 या 9 लेटर सीख लिए। दूसरी चीज ये है, हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये आपके पास जिसे हम कहते हैं नॉर्मली अगर बड़े बच्चे हों तो वो हम कहते हैं 90 एंगल। ये 90 एंगल है। मैं जो आपको पॉइंट समझाने वाला हूं, आपने अपने बच्चों की, स्पेशली इंग्लिश के बच्चों के लिए, चूंकि अभी तो सारा कोर्स इंग्लिश में चल रहा है, उर्दू बहुत कम है, तो आपने अपने बच्चों को इटैलिक समझाना है। इटैलिक का मकसद ये है कि ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास लोब है, जिसे हम स्कूलों में आपके पास स्लाइड होती है ना, स्लाइड जिस पर बच्चे खेलते हैं, ये स्लाइड है। तो आपने अपने बच्चों को इटैलिक समझाना है कि आपने 90 एंगल से लेकर इसको थोड़ा सा बस इस तरह करना है। अब ये लाइन भी गलत है और ये लाइन भी गलत है, ये लाइन आपके पास आ गया इटैलिक। तो अगर बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करें तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि आपके बच्चों की विद इन फ्यू डेज में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, स्पेशली इंग्लिश में। तो इंशाल्लाह अब रोज़ाना की बेस पे मैं एक वीडियो, एक लेटर, एक हरफ अपलोड करूंगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दो देखते जाएं, बेल का बटन भी दबाएं। जैसे ही आपके पास नई वीडियो आएगी तो उनको आपका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जज़ाकल्लाह।